channel, and today we are going to talk about average power for a RLC circuit. ठीक है, हम RLC सर्किट के लिए एवरेज पावर कंप्यूट करेंगे. सो RLC सर्किट हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है. उसका हम लोगों ने इम्पिडेंस ट्रायंगल डायग्राम, जिसको कि हम फेजर डायग्राम कहते हैं, वो हमने ड्रॉ किया हुआ है. उसके हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब निकाला हुआ है. सो अब उसी के आगे हम कंप्यूट करेंगे कि एक RLC सर्किट के लिए एवरेज पावर कितनी होती है. ओके, सो बिफोर टेकिंग द पावर पे जाने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर हम कोई RLC सर्किट यूज कर रहे हैं तो उससे हम क्या करते थे, सप्लाई देते थे. जैसे कि आप देखिए यहाँ पर हम क्या करते थे, एक RLC सर्किट यूज करते थे. जैसे ये हमारा R हो गया, ये इंडक्टर L हो गया और ये कैपेसिटर C हो गया. सो हम क्या करते थे, हम इसे एक AC सप्लाई देते थे. यूं अब AC सप्लाई देते थे तो इसका कुछ ना कुछ EMF होता था. ठीक है, EMF की वैल्यू कितनी होती थी, इट वॉज E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, नाउ ये हमारी EMF की वैल्यू हो गई. करंट की वैल्यू कितनी होती थी, करंट वॉज I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5. ठीक है, -5 क्यों, क्योंकि आपका जो करंट है वो क्या करता था, लैग करता था. किससे लैग करता था, E से लैग करता था. कितने फैक्टर से, 5 फैक्टर से ये लैग करता था. ओके, अब देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि P इक्वल्स टू कितना होता है, VI. पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI, जनरली जो हमने पढ़ा हुआ है. लेकिन अगर हम इसके AC के टर्म में बात करें तो ये V रिप्लेस हो जाएगा किससे, ये V आपका रिप्लेस हो जाएगा E से. ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इक्वल्स टू EI. तो E की वैल्यू हमारे पास है, I की वैल्यू, E की वैल्यू हमारे पास है, I की वैल्यू हमारे पास है. हम दोनों क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं. सो पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, पावर विल बी इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5. ठीक है, अब आप केवल इसे इतना देखिए, ये वाला पार्ट केवल. अगर आप ये पार्ट देखें तो ये आपको किसकी तरीके दिख रहा है, सी. ये आपको दिख रहा है साइन ब्रैकेट में A माइनस B की तरह. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप साइन A माइनस B का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दीजिए. साइन A माइनस B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट विल बी साइन A कॉस B माइनस साइन B कॉस ऑफ A. ठीक है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर दें. चलिए यहां पर इसे अप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, इट विल बी E नॉट साइन ओमेगा टी I नॉट, इसे हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, लेट्स टेक इट, साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई. फॉर्मूला अप्लाई करने से ये हमारे पास आ गया. अब हम क्या करते हैं, इसमें जो पीक वैल्यूज हैं I नॉट, उन्हें हम क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं. I नॉट और E नॉट को हम एक साथ ले लेते हैं और इससे हम क्या करते हैं, साइन ओमेगा टी रख देते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो साइन ओमेगा टी है हमारा, ये साइन ओमेगा टी इन पूरे टर्म्स के साथ और इन टर्म्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, ये हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. तो अब हम इन दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं. ठीक है, इनका हम प्रोडक्ट कर देते हैं. आप साथ साथ लिखते चलिएगा ताकि मैं अगर रब करूं तो आपके पास लिखा हुआ हो. ठीक है, तो जस्ट कीप राइटिंग एंड कीप डिराइविंग इट विद मी, सिंक्रोनाइज रहिएगा. ठीक है, E नॉट I नॉट. अब यहां हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, साइन ओमेगा टी, यहाँ पे साइन ओमेगा टी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट विल बी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5. ठीक है, और दूसरे में क्या हो जाएगा, इट विल बी E नॉट I नॉट कॉस ओमेगा टी साइन 5 साइन ओमेगा टी. आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारी वैल्यू किसकी है, ये हमारी वैल्यू पावर की है. ठीक है, अब देखिए अगर पावर को मैं डिनोट करूं एज पर डेफिनेशन, तो एज पर डेफिनेशन हमारा पावर क्या होता है, पावर P इज इक्वल्स टू W अपॉन T.
रेट ऑफ डूइंग वर्क, चाहे वो मैकेनिकल होगा तो मैकेनिकल वर्क होगा तो मैकेनिकल पावर होगा, और अगर इलेक्ट्रिकल वर्क होगा तो इलेक्ट्रिकल पावर होगा। अब अगर मैं इसको एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम dt के लिए ले लूँ तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। सो यही फॉर्मूला हमारा अगर स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखें फॉर स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम और स्मॉल वर्क डन के टर्म में, तो इट विल बी dw/dt। और इसको अगर आप देखें तो एक पावर का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, ठीक है। तो p को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस दिस p विद सेम, ठीक है। इस p को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं विद dw/dt, ठीक है। अब ये dt हमारा क्या होगा, इस टर्म के साथ, ये पूरा जो हम करली ब्रेसेस के अंदर ले रहे हैं इसके साथ क्या होगा, पूरा इक्वेशन के उधर जाके प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसे हम यहां से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं dt, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ यहाँ पर इसे रब करके, एंड आई होप कि आप इसे लिख चुके होंगे, ठीक है। आप इसे मेरे साथ साथ लिख चुके होंगे। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ अपने लिए। चलिए ये हमारी इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन है, हम इसे इंटीग्रेट करके कंप्लीट वर्क डन निकालेंगे। हम कंप्लीट वर्क डन निकालें, कंप्लीट वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर कंप्लीट वर्क डन W वी हैव टू इंटीग्रेट dW, ठीक है। अब इंटीग्रेशन की बात आई है तो हम इसे भी इंटीग्रेट करेंगे। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए दो टर्म है हमारे पास, एक हमारा टर्म कौन सा है, एक हमारा टर्म है ये, और एक हमारा टर्म क्या है, एक हमारा टर्म है ये, दो टर्म है हमारे पास। तो हम इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। पहला क्या है, E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा t कॉस फाई dt, ठीक है। और माइनस साइन बीच में, इंटीग्रेशन करिए, ये माइनस साइन आपका बीच में, इंटीग्रेशन करिए। नेक्स्ट आपका क्या है, E0 I0 कॉस ओमेगा t साइन ओमेगा t साइन फाई dt, ठीक है। आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, हम इसको एक कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल का मतलब कितना टाइम पीरियड हो गया, इनिशियल टाइम पीरियड वाज 0 एंड फॉर अ कंप्लीट साइकिल द कंप्लीट टाइम पीरियड विल बी कैपिटल T। सो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से कैपिटल T के लिए। आई होप आप समझ रहे होंगे, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 0 से T तक के लिए इसे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। चलिए वेरी सिंपल, कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेते हैं, जो भी कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज हैं थोड़ा सा इधर से कर लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाएगा हमें लिखने के लिए, ठीक है। इधर से कर लेते हैं, यहाँ तो W है ही लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए इसे, लेट्स टेक कॉन्स्टेंट्स आउटसाइड द इंटीग्रेशन, इट विल बी E0 I0 cos फाई भी आपका कांस्टेंट की तरीके ही है, क्योंकि जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है दैट इज dt, तो dt के रिस्पेक्ट में क्या है, केवल साइन स्क्वायर ओमेगा t। सो लेट्स पुट इट एज 0 to t, इट विल बी साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, ओके। नाउ इस वाले को, सेकंड वाले को अगर हम देखें, सो यहाँ पे भी हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लें तो क्या होगा, E0 I0 और t के कौन से टर्म है, कॉस का है और साइन का है, तो साइन फाई हमारा क्या होगा, कांस्टेंट की तरीके होगा, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचा, 0 to कैपिटल T, इट विल बी साइन ओमेगा t एंड कॉस ओमेगा t, देन इट विल बी dt, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारी अब तक की आ गई, ठीक। अब हमें अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो आपको पता है साइन स्क्वायर ओमेगा t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। सो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज इट। किसमें चेंज करेंगे, जब आप याद करिए मैंने आपको आरएमएस की डेरिवेशन कराई थी, तो आरएमएस की डेरिवेशन में भी कुछ ऐसा ही सीन था, थोड़ा सा याद करिए। अगर नहीं आपने देखा तो आरएमएस वाले का वीडियो देखेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने एक बार इसको 0 से t कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा t को इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक है। कैसे किया था, वहां पर भी हमने क्या किया था, हमने साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला यूज किया था, वी हैव यूज्ड इट एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था, ठीक। तो यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यहां भी यूज करेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। दो पार्ट है ना हमारे पास, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है,
ठीक है, तो एक पार्ट तो हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सेकंड वन को देखिए, अगर ये जो सेकंड पार्ट है आपका इतना, ये जितना मैंने कर्ल किया हुआ है, ये इस सेकंड पार्ट को देखिए, अगर इस सेकंड पार्ट को हमें इंटीग्रेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर दें, इतने पार्ट को केवल 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट्स है। अगर ये 2 बाहर भी आ जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आसान हो जाएगी, क्या? यू नो 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। 2 sin थीटा cos थीटा आपका कितना बन जाएगा? इट विल बी 2 sin ऑफ थीटा, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यहां से हमें एक आसान चीज मिल गई, क्या? हमारा थोड़ा सा काम आसान हो गया। ऐसे हमें 2 फंक्शन लेने पड़ते हैं, अब हमारा काम एक फंक्शन भी हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? sin 2 ओमेगा टी dt, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा, वो फॉर्मूला हमने यूज किया, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, अब इसको रब कर देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व ही कर चुके हैं, ठीक है। चलिए देखिए, नाउ इफ यू सी ई नॉट आई नॉट और कॉस ऑफ फाई हमारा क्या रहेगा? बाहर रहेगा। अंदर हमारा क्या बचा? अंदर हमारा हमने रख दिया इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दें तो क्या हो जाएगा? इट विल बी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा? इट विल बी ई नॉट आई नॉट साइन फाई अपॉन 2, और इंटीग्रेशन में क्या आया आपका? ये आपने 0 से 2 वाला किया हुआ था, ठीक है। ये आपने 0 से 2 वाला किया था, तो साइन का क्या होता है? साइन का आपका कॉस हो जाता है, ठीक है। तो इट विल बी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसके आगे के जो भी नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? कोएफिशिएंट का काम करते हैं, जिन्हें कि हम इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। तो वी कैन राइट इट एज 2 ओमेगा। लिमिट आपकी क्या है? 0 से t तक, ठीक है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। मैं अलग अलग सॉल्व करता हूं, उसके बाद मैं फाइनल वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? 0 से t, ये आपका 1 है, आप बाई 2 को बाहर ले लीजिए। जब आप बाई 2 को बाहर ले लेंगे, ये 2 आपका कांस्टेंट है क्योंकि, तो इसे आप बाहर ले लीजिए, तो ये क्या होगा? ये आपका इधर आ जाएगा। इससे आपको क्या होगा? थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अंदर केवल आपको इसी तरीके के टर्म्स मिलेंगे, फ्रैक्शन में कुछ नहीं रहेगा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1 dt, ये एक साथ है तो अब dt क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या है आपका? 1 dt माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल T एंड इट विल बी कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी dt, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? केवल t मिलेगा, लिमिट t टू 0 माइनस, ये इसको करेंगे तो क्या मिलेगा? यू विल हैव कॉस का है तो क्या मिलेगा आपको? साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट 0 टू t, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे t माइनस 0, इट विल बी t माइनस 0, और यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपर लिमिट लगाइए, साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं हम? ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 2 पाई अपॉन कैपिटल T, और अपर लिमिट के हिसाब से t, और इधर अगर रख देते हैं, अपॉन में 2 ओमेगा चल रहा है उसे चलने दीजिए, माइनस इधर पे हम रखेंगे तो इट विल बी साइन 2 ओमेगा, और t की लिमिट में क्या है? 0 अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो क्या बचा? केवल t बचा, माइनस इसको करेंगे तो t से t कैंसिल, साइन 4 पाई, ठीक है, साइन 4 पाई, ये आपका खत्म, और ये आपका साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 विल बी 0, तो ये आपका पूरा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे मतलब इस पूरे को डिराइव करने पे क्या निकल के आया? सिर्फ आपका t निकल के आया, ठीक है। सो सिर्फ इसको पूरे को सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है? वी आर ओनली गेटिंग t, ठीक है, वी आर ओनली गेटिंग, ओके। सो यहाँ पे हमारा इसको सॉल्व करने पे पूरे पे क्या आया है? ये पूरा टर्म सॉल्व करने पे हमारा क्या है? इसको मैं थोड़ा रेड से लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये दिख जाए कि हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? वी गॉट
मल्टीप्लाइड बाई टी। आगे माइनस साइन था तो माइनस साइन चलने दीजिए और ये आपका टर्म आगे चल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। चलिए मैं इसको भी इंटीग्रेट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इंटीग्रेशन करने के बाद आपका आ चुका है, अब आपको केवल क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी। तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, चलिए। माइनस कॉस 2 ओमेगा की जगह पे जैसे अभी रखा था वैसे ही वैल्यू रख दीजिए 2 पाई अपॉन टी, और ये आपका स्मॉल टी है तो अपर लिमिट लगेगी तो कैपिटल टी, क्योंकि लिमिट हमें कैपिटल टी में दे रखी, अपॉन में क्या है 2 ओमेगा, ठीक है। अपॉन में आपका 2 ओमेगा माइनस, और माइनस बीच में लगेगा और ये माइनस पहले से ही है तो क्या कर दें, इसे +1 ले लेते हैं, ठीक है। प्लस ले लेते हैं, मतलब cos 2 ओमेगा टी, टी की जगह क्या, लोअर लिमिट क्या है 0 अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है। चलिए देखें, अब हम क्या करते हैं, t से t कैंसिल, तो cos ऑफ 4 पाई, cos 4 पाई यानी कि वैल्यू क्या हो गई आपकी -1, ठीक है, -1 प्लस ये अपॉन 2 पाई है, उसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है, प्लस ये आपका क्या हो गया, 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो cos को 0 से, जो भी आगे 2 ओमेगा है उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 cos 0 यानी कि वैल्यू 1, आपकी वैल्यू 1। ये देखिए -1 + 1 कितना हो गया, इट विल बी 0, यानी कि हम इतने को जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इतने को हमें इस एक्सप्रेशन को, ये जो सेकंड पार्ट था इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग 0। सो अगर इस टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म वहीं वैनिश, खत्म, तो इसको हटा दीजिए, ये सारा रब कर दीजिए पूरा का पूरा, ठीक है। यानी कि क्या बचा केवल आपके पास, अब देखिए W आपका चल रहा था, W आपका क्या बचा, E0 I0, इसको साफ साफ लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे साफ साफ लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बचा, W इक्वल्स टू E0 I0 cos phi इंटू टी अपॉन 2, ये हमारा वर्क डन आ गया। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कंप्यूट द पावर, मैंने कहा था ना एवरेज पावर कंप्यूट करेंगे। चलिए एवरेज पावर कंप्यूट करने के लिए हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। कैपिटल टी क्यों लिया, स्मॉल टी क्यों नहीं लिया, हम किसके लिए कर रहे थे, इवैल्यूएशन हम कंप्लीट साइकिल के लिए कर रहे हैं। ये देखिए ना, 0 से कैपिटल टी, 0 से कैपिटल टी, कंप्लीट साइकिल के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे टाइम पीरियड कितना लिया है, टाइम पीरियड हमने वर्क डन जो किया गया कितने टाइम के लिए किया गया, एक कंप्लीट साइकिल के लिए किया गया, इसलिए हमने इसको कैपिटल टी लिया, ठीक है। वेरी सिंपल। अब W की वैल्यू रख दीजिए, क्या है आपकी, ये पूरी वैल्यू है W की, रख दीजिए यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट करिए, E0 I0 cos phi इंटू टी अपॉन 2, डिनोमिनेटर में t है, मल्टीप्लाइड बाई t, ठीक है। t से t कैंसिल, यानी कि आपका पावर RLC सर्किट के लिए क्या आ गया, E0 I0 cos phi अपॉन 2, ठीक है। अब ये जो 2 है इसे हम क्या कर सकते हैं, क्या इसे हम डिवाइड में ही, क्या इस 2 को हम डिवाइड में ही √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 कितना होता है, इट विल बी 2। थोड़ा सा इसको चेंज करिए, एक √2 को E0 के साथ लिख दीजिए, E0 अपॉन √2 मल्टीप्लाइड बाई एक √2 को I0 के साथ लिख दीजिए, इट विल बी I0 अपॉन √2, और cos phi को अलग से लिखा रहने दीजिए। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी वर्चुअल वैल्यूज आ गई, RMS वैल्यूज जानी की, ठीक है। सो यहां से आप देखें तो पावर क्या बना आपका, योर P विल बी इक्वल्स टू E virtual I virtual cos of phi. This is the final power for a RLC circuit. Average power for a RLC circuit will be this much. ठीक है। सो आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार कंप्लीट वीडियो को देखते हुए साथ साथ करते चलेंगे आप, तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा और आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।